नमस्कार जोहार, चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के संबंध में राज्यपाल की आपत्तियों पर राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर उचित समाधान निकाले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र पर फेंका फेंकी की राजनीति बंद करें। राज्य सरकार को स्थानीय नीति बनाने का पूरा अधिकार है। ऐसे में राज्य सरकार झारखंड के बच्चों के हित में यही विधि सम्मत निर्णय करे। मरांडी ने कहा कि वैसे भी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में बचने के लिए देश के बड़े वकीलों को भारी फीस देकर पैरवी करती है, फिर इस मामले में क्यों नहीं उनसे परामर्श ले रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह मामला झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों के हित से जुड़ा है और इसलिए राजनीति बंद हो। प्रख्यात कानूनविदों की राय लेकर सरकार ऐसी स्थानीय नीति बनाए जिसे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट निरस्त न कर पाए। धनबाद के विनोद नगर प्रोफेसर कॉलोनी गली नंबर 3 धोबी मोहल्ले में 18 वर्षीय युवती अनु ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण मोबाइल बताया जा रहा। युवती ने परिजनों से मोबाइल की मांग की थी। परिवार की माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से नहीं दे पाए और सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन कर रही है। मृतका की दादी प्रभा देवी ने पुलिस को दिए शिकायत में कहा कि पोती मोबाइल के लिए हमेशा झगड़ा करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से मोबाइल नहीं दे पाए। इस कारण गुस्से में आकर पोती ने पंखे के हुक में दुपट्टा का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता रविशंकर गुप्ता ठेला चलाते हैं और 2 बहनों में मृतक मंझली थी। राज्य की सैयद दीदी ने सरकार को चेतावनी दे दी है। राज्य की सैयद दीदी आशा कर्मी ने सरकार को कहा कि सरकार कार्रवाई की बात कर हमें डराए नहीं, मांग पूरी होने तक आंदोलन करते रहेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 1 सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रही जिले के सहिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पुतला दहन किया और जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला साथी शामिल हुई। इसके बाद जेल रोड से होते हुए स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंची। इस दौरान सैयद साथी सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सैयद दीदियों ने कहा कि संघ पूरी तरह से एकजुट है। विभाग कार्रवाई का पत्र जारी कर आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहा, लेकिन जब तक मानदेय बढ़ोतरी को लेकर कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल 1 सप्ताह से अधिक समय से जारी है। पूरे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित है और इसके बाद भी मांगों को लेकर सरकार के स्तर से कोई पहल नहीं की गई है। राज्य की आशाकर्मी महीने में 18,000 रुपये मानदेय चाहती है, कार्य दिवस 30 दिन करने और राज्य कर्मी का दर्जा भी चाहती है। राज्य में बोकारो एयरपोर्ट पर उड़ान के लिए तैयार है। रांची, देवघर और जमशेदपुर के बाद बोकारो एयरपोर्ट पर उड़ान के लिए तैयार है। रनवे टर्मिनल बिल्डिंग और ATC टावर बनकर तैयार है। बोकारो सेल ने कॉमर्शियल विमान के उड़ान लाइसेंस के लिए DGCA डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के पास आवेदन किया है और लाइसेंस दिलाने में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सहयोग कर रहा। मामला DGCA में प्रक्रियाधीन है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक अगले 2 महीने में इस एयरपोर्ट से उड़ान शुरू कर दी जाएगी और इसकी तैयारी कर ली गई है। बोकारो एयरपोर्ट शुरू होने से बोकारो, धनबाद, गिरिडीह सहित बंगाल के पुरुलिया और आसपास के जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। राज्य में झारखंड कुर्मी महासभा ने बैठक की। झारखंड कुर्मी महासभा के तत्वाधान में स्थानीय कुंभा डैम में वनभोज एवं जिला कमेटी के विस्तार को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुर्मी महासभा ने अपनी बैठक में कहा कि हम सबों को अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाना होगा। जब तक हम अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों, नशाखोरी को नहीं मिटाएंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये भी कहा कि शिक्षा को अपना हथियार बनाकर हम सबको आगे बढ़ना होगा और अपनी एकता और संगठन की मजबूती को दिखलाकर राजनीतिक स्तर पर अपने समाज को उचित स्थान दिलाने की आवश्यकता है। राजभवन की ओर से 1932 खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक को वापस कर दिया गया है और इस पर आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार को इसमें संशोधन करने को कहा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि यह खतियान आधारित स्थानीय नीति राज्य के रहने वाले मूल निवासियों और आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण है और इस पर राजनीति हो रही है। इस राजनीति से बचने की आवश्यकता है। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि राजभवन को विधेयक राज्य के लोगों के हित में भेजा गया था, जिसे उन्होंने वापस कर दिया। ये भी कहा कि विधेयक वापस करने से पहले उन्होंने निश्चित रूप से इस पर कानूनविदों की राय ली होगी। इतने महत्वपूर्ण और बड़े विधेयक को विस्तृत तौर पर देखा जाना चाहिए था। ये भी कहा कि आर्टिकल 21B में साफ लिखा हुआ है कि विधानसभा किसी जरूरी विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल करने को भेज सकती है। राजभवन से विधेयक वापस किए जाने के बाद राज्य सरकार इस पर कानूनविदों, संविधान के जानकारों से मदद लेगी और जिसके बाद जो भी बातें सामने आएगी उसे दोबारा राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल ने लौटाया खतियान संबंधित विधेयक तो गरमाई झारखंड की राजनीति। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी को बताया बाहरी जनता पार्टी। 1932 के खतियान संबंधित विधेयक के राज्यपाल के द्वारा वापस किए जाने के बाद से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। विधेयक को लेकर जहां सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा पर हमलावर है, वहीं भाजपा का कहना है कि राज्य सरकार को राज्यपाल के द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों पर विचार करना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजभवन पर निशाना साधते हुए दावा किया कि विधेयक को लौटाते समय राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद B को नहीं पढ़ा। केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रिया भट्टाचार्य के मुताबिक राज्यपाल को ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए और यह सही चीज नहीं है और यह परिपाटी भी नहीं है। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि यदि राजभवन इस राज्य के लोगों के संरक्षण पर काम नहीं करेगी तो 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले इस राज्य के लोगों की सुरक्षा कौन करेगा।
बल्कि राज्य में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में जोहार बोलना अनिवार्य हुआ। सचिवालय ने जारी कर दिया है आदेश। हेमंत सोरेन खतियान यात्रा शुरू करने के बाद से आदिवासी और मूलवासी को लेकर काफी आक्रामक हैं। खतियान यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि राज्य में अब नमस्कार, प्रणाम और सत श्री अकाल नहीं चलेगा, अब सभी को जोहार बोलना होगा। मुख्यमंत्री के द्वारा कहे गए ये शब्द अब आधिकारिक हो गए। मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इससे संबंधित संशोधित आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक अब राज्य में होने वाले किसी भी सरकारी कार्यक्रम और समारोह में अभिवादन करने के लिए जोहार शब्द का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही अतिथियों का स्वागत करने के लिए फूल या बुके नहीं चलेगा। इसकी जगह पर अब पौधा, पुस्तक, शॉल या मोमेंटो देकर अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। अलीगढ़ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से मांगा आय व्यय का ब्यौरा। सेना की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री का है आरोप। रांची स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से आय व्यय और बैंकिंग लेन देन का ब्यौरा मांगा है। विष्णु अग्रवाल को पिछले 5 साल के भीतर कब, कहां से कितना धन आया और कहां कितना खर्च किया गया, इससे संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। विष्णु अग्रवाल पर सेना के कब्जे वाली बरियातू मौजा की 4 एकड़ जमीन और सीरम टोली चौक के समीप स्थित सेना के कब्जे वाली 3 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री में संलिप्तता का आरोप है। अलीगढ़ राज्य में खतियानी बिल लौटाने को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि राज्यपाल का हमारी सोच के विपरीत काम करना नया नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सरायकेला की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1932 का खतियान विधेयक राज्यपाल के द्वारा लौटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भी कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो, लेकिन हम इससे घबराने वाले नहीं है। जिस तरह राज्य हमने लड़कर ले लिया है उसी तरह खतियान मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार के साथ संबोधन शुरू करते हुए कहा कि झारखंड राज्य निर्माण का संघर्ष किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के बुजुर्गों के चेहरे में अलग राज्य का इतिहास लिखा हुआ है, जहाँ स्पष्ट दिख रहा कि कितने लोगों के बलिदान से यह राज्य मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ के लोगों ने अपनी शहादत देकर राज्य को प्राप्त किया है। देश की आज़ादी के सपने से पहले यहाँ के आदिवासी और मूलवासी जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अलग झारखंड राज्य निर्माण का सपना देख रहे थे। अलीगढ़ झारखंड हाईकोर्ट ने अस्पतालों, क्लिनिक एवं नर्सिंग होम से निकलने वाले मेडिकल कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह एवं जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान स्टेट लेवल एनवायरमेंटल असेसमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटी सिया के जवाब को देखा। इसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार एवं झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अद्यतन जानकारी दायर करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने पूछा कि किन किन जिलों में बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा चुका है और कहाँ वह काम कर रहा और कहाँ उसे अभी स्थापित नहीं किया गया है। इस पर पूरी जानकारी से अवगत कराने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होगी। अलीगढ़ देवघर में अपहरण के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने शख्स को बरामद कर लिया। 3 गिरफ्तार किए गए हैं। 27 जनवरी को देवघर से शमशेद अंसारी का अपहरण कर लिया गया था और फिरौती के तौर पर भारी रकम की डिमांड की गई थी और इसके बाद देवघर पुलिस ने नगर थाने में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। पुलिस ने अपहृत शख्स को 24 घंटे के अंदर ही बरामद कर लिया। मामले में 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और जबकि 8 लोग फरार हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए देवघर एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि 27 जनवरी को शमशेद अंसारी को इसके जानने वाले एक व्यक्ति ने देवघर बुलाया और इसका अपहरण कर लिया। शमशेदपुर में साइबर अपराध से जुड़ा हुआ था और अपहरण करने वाले बदमाशों ने उससे एटीएम लेने के बहाने देवघर बुलाया और उसका अपहरण कर लिया और इसमें बिहार के जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र स्थित बलियाडी निवासी 28 वर्षीय धर्मवीर यादव शामिल था। अलीगढ़ धनबाद शहर के मशहूर डॉक्टर आरसी हाजरा अस्पताल में आग लगने के बाद दम घुटने से डॉक्टर विकास हाजरा, उनकी पत्नी डॉक्टर प्रेमा हाजरा समेत 5 लोगों की मृत्यु हो गई और इस मामले में डॉक्टर विकास एवं डॉक्टर प्रेमा के पुत्र आयुष हाजरा ने रात अज्ञात लोगों के खिलाफ उनके घर में साजिश पूर्वक आग लगाकर संपत्ति का नुकसान पहुंचाने एवं इससे उनके माता पिता समेत 6 लोगों की गैर इरादतन हत्या होने की प्राथमिकी दर्ज कराई है और घटना के 3 दिन के बाद यह प्राथमिकी की गई है। बैंक मोड़ थाना पुलिस ने आयुष की शिकायत पर गैर इरादतन हत्या की धारा 304, साजिश पूर्वक घर में आग लगाने की धारा 436 एवं संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा 438 के तहत प्राथमिकी कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। अलीगढ़ राज्य में 1100 निजी कंपनियों का निबंधन 5000 से ज्यादा को श्रम विभाग ने भेजा नोटिस। निजी कंपनियों में 40,000 से कम वेतन वाले पदों पर 75% स्थानीय लोगों को बहाल करने का प्रावधान लागू कराने को लेकर श्रम विभाग की सक्रियता बढ़ गई है। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद निजी कंपनियों को इस नए प्रावधान का पालन करना होगा और इसके तहत 10 मानव संसाधन से ज्यादा की निबंधित कंपनियों को श्रम विभाग में निबंधन कराना है और इसके लिए विभाग को पोर्टल बनाना है जो अब तक नहीं बना है। इस बीच 1100 कंपनियों ने मैनुअल निबंधन करा लिया है। निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को बहाल करने का प्रावधान कड़ाई से लागू किया जाएगा और इस कानून को लागू करना है। कमेटी ने पहली बैठक कर विभाग से रिपोर्ट ले ली है। अलीगढ़ राज्य की बिजली कंपनियों में भी लागू हो चुकी है पुरानी पेंशन योजना। झारखंड ऊर्जा निगम, विकास निगम और इसके अनुषंगी कंपनियों JBBNL, JUSNL और JUNL के कर्मियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है।
और इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि आदेश राज्य सरकार की ओर से 5 सितंबर को जारी आदेश की तिथि से प्रभावी होगा। ऊर्जा विकास निगम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 1 दिसंबर 2004 या इसके बाद नियुक्त कर्मी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। योजना के लिए एक एसओपी जारी किया जाएगा। एसओपी के लिए एक कमेटी गठित कर दी जाएगी। कमेटी गठन के लिए ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अधिकृत किए गए हैं। दूसरी ओर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के फैसले का झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन ने स्वागत किया है। यूनियन के अध्यक्ष आशीष कुमार ने कहा कि लंबी लड़ाई एवं वर्षों के इंतजार के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने वादे को पूरा करते हुए तमाम झारखंड के कर्मचारी को पुरानी पेंशन का तोहफा दिया है। राज्य की राजधानी रांची में गर्ल्स हॉस्टल से रात 9 बजे के बाद निकलना हुआ मना। कोड ऑफ कंडक्ट जारी, नियम तोड़ा गया तो सख्त कार्रवाई होगी। बीआईटी मेसरा प्रबंधन ने अपने विद्यार्थियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट 2023 जारी कर दिया है। इसके तहत अब छात्राओं को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक छात्रावास के कमरे में रहना होगा। वहीं रात 8 बजे से पहले उन्हें गेट के अंदर प्रवेश कर जाना होगा। शाम 7:30 बजे के बाद किसी भी विभागीय संस्थान गतिविधि में छात्राओं को शामिल होने के लिए छात्रावास वार्डन सहायक से पूर्व अनुमति लेनी होगी और इसके लिए आवेदन गतिविधि संचालित करने वाले प्रभारी प्रोफेसर के द्वारा अनुशंसित होना चाहिए और भाग लेने वाले छात्र छात्राओं की सूची में शामिल होना चाहिए। इसी प्रकार छात्रों को अपने छात्रावास के कमरे में रात 10 बजे से पहले प्रवेश करना अनिवार्य किया गया है। राज्य में आयुष्मान कार्ड बनाना होगा आसान, पंचायत स्तर पर इस तारीख से लगेगा कैंप। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अब रांची वासियों को अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। रांची जिला में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पंचायत स्तर पर कैंप लगाया जाएगा और इसको लेकर डीडीसी दिनेश कुमार यादव ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा कि गुलाबी पीला हरा राशन कार्ड धारी योग्य परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पंचायत स्तर पर 1 से 15 फरवरी 2023 तक कैंप लगाया जाएगा। कैंप में योग्य व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए टीम उपस्थित रहेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को भोले बाबा के दरबार देवघर का करेंगे दौरा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मामलों के मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को एक दिन के देवघर दौरे पर होंगे। बाबा की नगरी के नाम से मशहूर बैद्यनाथ धाम में अमित शाह एक उर्वरक के कारखाने की आधारशिला रखेंगे। भारतीय कंपनी इफको के द्वारा बनाए जा रहे इस कारखाने से न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा बल्कि पीएम मोदी का एक यूरिया के विकल्प के रूप में दूसरे उर्वरक का विकसित करने का सपना भी पूरा होगा। इफको की इस फैक्ट्री में नैनो नाम का उर्वरक बनेगा और इसकी खासियत यही है कि अब किसानों को अपनी साइकिल या फिर बैलगाड़ी पर खाद के बोरे ढोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि ये बाजार से नैनो खाद की बोतल अपने थैले में लेकर अपने गाँव वापस जा पाएंगे।